हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जैसे बहुत सारे लोगों के मन में एक ही सवाल होता है कि आप एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ बोलते हो, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हो। तो जैसे मेरी छोटी बेटी जाती है, बड़ी बेटी को मैं नहीं भेजता हूँ। और ऐसा नहीं कि नहीं भेजता हूँ, अगर मुझे बैठे बैठे या कंफर्टेबल जोन से उसका सर्टिफिकेट भी मिल जाए तो हम मना भी नहीं करेंगे, क्योंकि कल को हो सकता है वो मुझसे सहमत ना हो, या अभी तक तो है और कल को उसको लगे कि या कहीं पे डॉक्यूमेंट के रूप में, तो मैं उसको डिनाई भी नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अड़ा हुआ हूँ, पर मैं बिल्कुल कतई ये नहीं चाहूंगा कि स्कूल के सिस्टम की एजुकेशन मेरे बच्चों के दिमाग में घुसे, या उनकी काबिलियत को उस स्कूल के एजुकेशन सिस्टम के सर्टिफिकेट से जज किया जाए। तो जो बहुत सारे लोग हैं ना, वो जब बात करते हैं कि यार सारी बात आपकी सही है, पर सर्टिफिकेट का क्या होगा। आप मुझे एक बार बता दो, अगर मेरी सारी बात सही है तो सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है। और अगर सर्टिफिकेट की जरूरत आपको इसलिए है क्योंकि आप खुद उसी सिस्टम से पढ़ के आए हो। अब अगर आप उस सिस्टम को गलत ठहराओगे तो आप भी तो गलत होगे ना, तो इसलिए आप कभी डिनाई नहीं करोगे। आप मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को अभी मुझे आशीष जी ने एक वीडियो भेजा, वो एक बहुत पहले ऐड मैंने भी बहुत पहले देखा हुआ था, उसी का मैं जिक्र करता हूँ। उस ऐड में दिखाया गया कि बहुत सा पेरेंट्स मीटिंग होती है स्कूल में, प्रिंसिपल ने बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया होता है और वो प्रिंसिपल बच्चों से के पेरेंट्स से पूछती है, अच्छा आप बताओ आपके 8th में कितने नंबर आए थे। वो कहती याद नहीं। वो कहता अच्छा आप बताओ 10th में कितने आए थे, 11th में कितने आए थे, कॉलेज में कितने नहीं यार। तो वो कहती कि यार जब जो चीज़ें आपको याद ही नहीं, आप उस पर फोकस क्यों करते हो, आप तो सीखने पे फोकस करो ना। अब आप अपने बच्चे को स्कूल के सर्टिफिकेट के लिए भेज रहे हो या सीखने के लिए भेज रहे हो। बहुत सारे लोग मेरे को बोलेंगे कि हम सीखने के लिए भेज रहे हैं। सीखने के लिए भेज रहे हो तो सर्टिफिकेट के पैमाने पे कैसे जज होगा, आपको कोई कैसे पता लगेगा कौन सा बच्चा कितना सीखा। तो मैं ये बोलता हूँ कि स्कूल में 6 सब्जेक्ट हैं, एक एक सब्जेक्ट की 100-100 पेज की किताब भी अगर है, उसमें 10-10 कहा चैप्टर भी है, तो क्या उसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन पे ही आप जज कर लोगे। वो 10 क्वेश्चन के लिए वो सारा कुछ पढ़ेगा, किसी ने 20% नहीं पढ़ा और उसी में से अगर क्वेश्चन बने तो आप उसके भी यहाँ पे चेक कर लोगे। आप लोग सर्टिफिकेट और मार्क्स को जो तवज्जो देते हो, इसीलिए तो पूरे इंडिया के अंदर वो मुन्ना भाई एमबीबीएस वाला सिस्टम चल रहा है कि पैसे देके नकल आपकी जगह कोई और एग्जाम दे देगा, या वो नकल सिस्टम जो चलता है बिहार में और भी हर जगह पे, ये इसीलिए चलता है क्योंकि उनको मालूम है कि दुनिया को आप कैसे जीते उससे फर्क नहीं पड़ता, आप जीते हो उससे फर्क पड़ता है, आप कैसे पढ़े ये फर्क नहीं पड़ता है, आप कैसे पास हुए बस आपको पास होने का प्रूफ चाहिए। अब मुझे ये बताओ, आज पहल का पहला फाइनल एग्जाम था, ये 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन है, 10 नंबर का पेपर था, सिर्फ 5 क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अगर आप सुन लोगे तो कि भी मतलब सिंगुलर, प्लूरल, राइमिंग वर्ड कौन से होते हैं, इस तरह के 5 क्वेश्चन। अब अगर मान लो उसने तो पांचों कर दिए, उसको आते थे, ये पांचों क्वेश्चन के अगर कोई जवाब नहीं दे पाया तो मतलब वो फेल, वो बेवकूफ। अब मैं मुझे बताओ ना कि जब 33% वाले को आप पास करते हो और 99 वाले को भी पास करते हो, मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, जो काम 40% में 35% में हो सकता है उसके लिए 100% मेहनत करने की जरूरत क्या है। आज आप अपने आसपास नजर दौड़ाओ, आपको मालूम पड़ेगा कि किसी की भी लाइफ में गांधी जी कब पैदा हुए थे और कब मरे थे, इसका उसके इनकम कमाने की कोई रोल नहीं है। ये जैसे कौन से क्रिकेट मैच में इंडिया ने कितने रन से जीत हासिल करी थी, और वो कौन सा मैच था जिसमें हरभजन ने हैट्रिक ली थी, और वो कौन सा मैच था जिसमें वीवीएस लक्ष्मण ने डबल सैकड़ा मारा था, या फॉलोन के बाद इंडिया जीती थी, ये सब वैसे ही वो जो डिंगे हाँकने में और अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाने में 4 लोगों के बीच में काम आती है, वैसे ही आपके द्वारा पढ़ी गई स्कूल की हिस्ट्री और बाकी सब चीजें काम आती है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप भी जानते हो कि आपकी कोई भी एजुकेशन काम नहीं आती है, और इवन कई तो गलत है जो यूपीएससी लेवल पे जाकर के करेक्ट होती है। जैसे वो मैंने गंगा नदी का एग्जांपल दिया कि मैं खुद ये बहुत लंबे वक्त तक समझता था कि गंगा नदी निकलती है गौमुख से या गंगोत्री से। बाद में मालूम पड़ा कि नहीं जी, गंगा नदी तो बनती है 2 नदियों के संगम से। फिर मालूम पड़ा कि 2 नदियों के मिलने से तीसरी नई नदी का कैसे उद्गम होता है, या कई बार नहीं होता, एक ही नदी आगे चलती रहती है। तो वो सब चीजें पढ़ा और पढ़ाया अपने बच्चों को। पर जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंचोगे, आप एक ही चीज में रहोगे, धरती गोल है और गंगा नदी जो है निकलती है, ये सब चीजें आप जानते हैं। और ऐसी बहुत सारी, बरमूडा ट्रायंगल, और कहीं भूत है और कहीं कुछ है। क्यों नहीं बताते कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है, वो इंसान का माइंड विजुअलाइजेशन करता है। जो लोग की जो गर्दन के पीछे वाली नर्व सेंसिटिव हो जाती है, बहुत ज्यादा अति सेंसिटिव हो जाती है, तो उसको
एहसास होने लग जाता है, अलग अलग आवाज़ें सुनाई देने लग जाती हैं, उसको एहसास होता है कि कोई पीछे बैठा है, चल रहा है। दिमागी तौर पे जब कमज़ोर होता है व्यक्ति तो वो विजुलाइज भी करने लग जाता है। आप अगर ये बात पे आप आर्ग्यूमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो, मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करने वाला। मैंने आपको हिंट दे दिया। आप मुझे एक बार बताओ कि इंडिया में अगर किसी को भी गांव में, शहर में, बुजुर्ग को, बच्चे को अगर भूत दिखता है या चुड़ैल दिखती है या आत्मा दिखती है तो कैसी दिखती है? आत्मा नाम लेते ही एक उल्टे पैर वाली औरत, सफ़ेद साड़ी, लंबे खुले बाल, ज़्यादा से ज़्यादा मुंह पे सफ़ेद पाउडर पोत दिया, आंखें सफ़ेद कर दी, पुतलियाँ, यही दिखती है। मतलब एक फीमेल दिखती है। आत्मा का नाम लेते ही सड़क पे एक भटकती हुई आत्मा, जब भी आपका दिमाग विजुलाइज करता है तो आपको सफ़ेद साड़ी में ही एक औरत क्यों दिखती है? आदमी क्यों नहीं दिखता जीन्स टी शर्ट पहना हुआ? क्या कोई भी व्यक्ति जीन्स टी शर्ट पहन के नहीं मरा होगा? क्योंकि हमने जितनी भी कहानियाँ किताबों में पढ़ी, कॉमिक्स में पढ़ी, उसके बाद रामशेष श्याम से ने जितनी मूवीज़ बनाई, उन हर मूवीज़ में आत्मा के पैर उल्टे होते हैं, आत्मा के काले लंबे खुले बाल होते हैं, वो सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती है हर पिक्चर में। कभी आपने देखा कि कोई मेल, किसी भी अफवाह में, किसी भी झूठी अफवाह में सुना हो कि मेल भूत मिला, जीन्स टी शर्ट पहना हुआ था, हाथ में महंगा फ़ोन था? जब कपड़े उसके तन पे हैं तो उसके हाथ में फ़ोन भी होना चाहिए, घड़ी भी होनी चाहिए, जो भी उसने गैजेट पहना उस समय। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हमारे दिमाग में जो डोज कर दिया गया, हमारा दिमाग उसी को विजुलाइज करता है। हमारे गर्दन के पीछे की एक नर्व्स होती है, जब हमारा दिमाग कहीं पे फोकस करता है तो वो अपनी पूरी बॉडी को उसके भरोसे छोड़ देता है। इसीलिए जब हम कुछ गहरी सोच में होते, कहीं पे फोकस कर रहे होते, कोई पीछे से आके अचानक हाथ रख दे, हम डर जाते हैं एकदम। वो डर इसलिए जाते हैं क्योंकि पीछे आंख नहीं होती, वो पीछे से सेंस करते हैं। ये आप मैं इतने डिटेल में आपको नहीं बता सकता, जो मेडिकल या जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग जो बता सकते हैं। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, आप अपनी खोज कर सकते हैं। पर यही, अब मान लो आप अमेरिका शिफ्ट हो गए और आपका वहां पे बच्चा पैदा हो गया, अब वो बच्चा बड़ा हो रहा है, अब उससे पूछो बेटा भूत दिखा था? वो कहेगा हाँ पापा, वो ड्राकुला की शेप में था, उसके लंबे दांत थे, वो जेंट्स था और वो यहाँ पे दांत गड़ा के खून पीता था। उसको ज़ॉम्बी दिखेंगे। तो ये फर्क है। ऐसे ही हमारी कंडीशनिंग स्कूलों को लेके कर दी गई, ऐसे ही हमारी कंडीशनिंग बाकी चीज़ों को लेके कर दी गई। और आप इस कंडीशनिंग में अपने बच्चों को, कि ये गलत कंडीशनिंग को तोड़ने की बजाय आप आर्ग्यूमेंट करते हो। ये मुर्गा घूम रहा है मेरे सामने, किसी ने पूजा पाठ करके अपने ऊपरी हवा क्या होती, क्या होता है ऊपरी ये होता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, उसको बोलते हैं ऊपरी हवा। उसको साइकोलॉजी तरीके से ठीक किया जाता है। नॉर्मल दवाई, उसको यहाँ की नर्व्स स्ट्रॉन्ग करने वाली दवाई, उसको बोल दो कि ये मंत्र फूका हुआ पानी है बाबा का, बाबा हिमालय पे 6 महीने तक एक टांग पे खड़े रहे थे, वो पी लेगा, वो कहेगा हाँ अब मुझे आराम मिल रहा है। जबकि वो दवाई थी नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करने की, ये सेंसिटिव नर्व्स। आप पढ़ना इसके बारे में, मेरे को तो अभी इतनी डिटेल, मैंने तो बहुत बेसिक लेवल पे इसके बारे में जाना है। तो इतना हिंट है ना, क्योंकि मैं सब कुछ पूरा और सब कुछ नहीं पढ़ सकता ना। मेरा सिर्फ इंडिविजुअल ये विषय नहीं तो मैं इसको भी डिटेल में पढ़ लेता। अब वो मुर्गा छोड़ दिया किसी ने, उनको लगा कि मेरा काम बन गया, साइकोलॉजिकल हो सकता है कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन बन भी जाए। मैं तो कह रहा हूँ 2-4 और छोड़ जाए तो कम से कम उस बेचारे को कंपनी तो मिले। अभी मजदूर आए थे बगल में कुछ प्लास्टर वगैरह करने, मैंने कहा यार ध्यान रखो कहीं इसी को ले जाए पकड़ के, रात को ये कुकर में बन रहा हो, किसी का दलिद्दर उतरा, किसी का रात की पार्टी हो गई। यही होता है। अमेरिका का भूत ज़ॉम्बी होता है, इंडिया के जो भूत होते हैं या तो बिल्कुल गली सड़ी शक्ल के होंगे, या आत्मा का नाम लेते ही आपके दिमाग में सफ़ेद साड़ी में एक लड़की आएगी। और चाइनीज़ का भूत होगा तो उसकी आंखें छोटी होंगी, नीगरों का भूत होगा तो वो तो वैसे ही भूत दिखेगा। और कभी मैं सोचता हूँ कि टोनी अगर भूतों के बारे में जानता तो टोनी कैसे भूत को इमेजिन करता। टोनी का भूत इंसान थोड़ी हो सकता था, टोनी के लिए तो टोनी का भूत कुत्ता ही होता। बिल्ली के लिए बिल्ली का भगवान बिल्ली तो होगी, पर हम इंसान तो महान है, हमने कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता सबको भगवान बना डाला है। तो सर्टिफिकेट, अभी परसों तरसों गेस्ट आए थे तो ऐसे ही मैंने जानबूझ के बोला, मैंने कहा ये छोटी बेटी मेरी स्कूल जाती है 5th क्लास में, इसने 8th तक पढ़ाई करी है, ये स्कूल नहीं जाती है और मैं इसको नहीं भेजता। तो सर्टिफिकेट का क्या होगा? एक ही लाइन बोली, उसके बाद वो बोले नहीं, क्योंकि उनको मालूम था कि अब मैं फिर अपने भाषणबाजी में आने वाला हूँ। तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली, सर्टिफिकेट का क्या होगा?
मैं कहा सर्टिफिकेट नौकरी करने के लिए चाहिए होता है, नौकरी देने के लिए नहीं चाहिए होता है। और सर्टिफिकेट आपकी काबिलियत जज नहीं कर सकता, सर्टिफिकेट आपके बहुत सारे पढ़े गए में से कुछ सवालों के आधार पर डिसाइड होता है। और सर्टिफिकेट 35% लाने पे भी मिल जाएगा, सर्टिफिकेट आपको 99.9% 100% पे भी मिल जाएगा। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ, चाहे अगर पढ़ भी रहे हो स्कूल में, एकेडमिक में जा भी रहे हो, जैसे पहल को साफ बोला गया है कि पहल 40% से ऊपर नंबर नहीं लाने हैं। 60% बाकी वो अभी छत पे खेल के आई है, केलों के पत्तों के पेड़ के नीचे खेलती है, मिट्टी से खेलती है, ये सब चीज़ें वो करती है, ये एक एजुकेशन का पार्ट है। और मेरे स्ट्रिक्ट कहने के बावजूद कि 40% से ऊपर नंबर नहीं लाने हैं, वो स्कूल में अभी जाते हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, गोवा में स्कूल अभी कुछ महीनों पहले ही खुले हैं, पूरे स्कूल में पॉपुलर हो चुकी है। मराठी जो उसको बिल्कुल नहीं आती थी, मराठी में टीचर उसकी डेली तारीफ कर रही है, टीचर के पर्सनली हमें फ़ोन आते हैं, उसकी इतनी केयर करी जाती है और वो पूरे स्कूल में पॉपुलर है और सब उसकी पढ़ाई की और उसके IQ लेवल की तारीफ कर रहे हैं। अब अगर मैं जाकर उनको बोलूँ कि हमने इनको उस घर में पढ़ने के तक के लिए मना किया हुआ, हमने कहा नहीं फालतू पढ़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं करना। मैंने उसको बोला बेटा कल एग्ज़ाम है, कह रही हाँ कल भी एग्ज़ाम है। तो मैंने कहा पढ़ लो, कह रही पापा पढ़ने की ज़रूरत क्या है, सब तो आता है, तो मैं बिना मतलब क्यों उसको करूँ। उसकी मम्मी से पूछा, कह रही हाँ इसको आता है सब, तो ठीक है मत पढ़ो। 30-35% तो गिरते पड़ते भी आ जाएंगे, पर उसके नंबर हर बार ज़्यादा आ जाते हैं, मैं जितना रोकता हूँ उतना ज़्यादा आ जाते हैं नंबर। तो यही मैं बता रहा हूँ कि बच्चों को खुला छोड़ दो, रेजिस्टेंस पावर, मैं जितना बोलता हूँ ना नंबर नहीं लाने, अब वो फ्री है। अब वो फ्री होने के चक्कर में बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे ढंग से लिख देते हैं, पर यहाँ तो 99% नंबर चाहिए। पिछली बार तो 90 आए थे, इस बार 92 आए हैं, बहुत कम ग्रोथ हुई है। या पिछली बार 92 आए थे, इस बार 90 आए हैं, 2% का नुकसान हो गया। आप लोग के बच्चे आपके बच्चे नहीं है, आपकी एक इन्वेस्टमेंट यूनिट है, एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, जिसमें आपको बेनिफिट के रूप में चाहिए होता है समाज में वाहवाही, दूसरे के बच्चों की तुलना करने पे आपके बच्चे सुपीरियर मिले, उसको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी आए, उसको जूडो कराटे भी आए, उसको स्कूल में भी अच्छे नंबर लाए, वो पॉपुलर भी हो, उसका यूट्यूब चैनल भी हो, और उसके बाद में वो जाके 2-4 लाख रुपए महीना भी कमाए। ये है आपका बच्चे के प्रति जिम्मेदारी। वो बच्चा खुद क्या चाहता है, धीरे धीरे मालूम क्या होता है, वो आपके थोपे गए सपनों को खुद ही अपना सपना मानने लग जाता है, और उसको लगता है कि मेरा सपना था, उसको लगता है मेरा सपना था, वो भूल जाता है कि मेरे ऊपर ये सपना थोपा गया। तो मैंने अपने बच्चों के ऊपर कुछ भी नहीं थोपा, मैंने उनको बोला सारा आकाश तुम्हारा है, तुम आज़ाद हो, तुम्हारे पंख खुलने तक तुम मेरे ऊपर निर्भर हो, और चयन करने की शक्ति, जजमेंट पावर मैं तुम्हें अच्छी देना चाहता हूँ कि तुम जो भी फैसला करो वो ज़्यादा बेहतर हो तुम्हारे लिए। बस सर्टिफिकेट और ये सब चीज़ें, ये 5 सवाल जज करेंगे मेरे बच्चे में क्या काबिलियत है, तो ये चीज़ है। और एक शोना की एजुकेशन को लेकर के जो बहुत लोग चिंता करते हैं बड़ा, कि यार आप उसकी ज़िंदगी स्पॉइल कर रहे हो, उसका ये और वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि उसके बराबर की उम्र के बच्चे नहीं मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे, वो नहीं मिलेंगे। तो आप लोग अपने हिसाब से जो काम करना चाहिए, स्लेव मेंटलिटी या लास्ट मिनट मेंटलिटी, आप अपना काम कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ। देखो आप लोग भी तो वीडियो देखे बगैर रह नहीं सकते, अगर मैं आपको मेरे से इतना ही प्रॉब्लम है तो मत देखो मेरा चैनल, क्यों देखते हो। तो पर आपको मालूम है कि कह तो ये सच रहा है, हम कर नहीं पा रहे हैं, वो हमारी प्रॉब्लम है। इसलिए यू लव मी और यू हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। और मैं अभी अगले वीडियो में या एक वीडियो बनाऊंगा जो शायद बहुत सारे लोगों को खुशी हो उसके बारे में जान के, वो शोना के एजुकेशन को लेकर के है, जो बहुत सारा एक वो चलता रहता है, मैं बताऊंगा उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने क्या काम किया और कैसे क्या चीज़ हुई। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम का होगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू। यार फिर इससे रिमोट हाथ में है और मैं वहाँ जा रहा हूँ बंद करने बार बार।